नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जो लाखों पतियों की जिंदगी बदल देगा, सोच बदल देगा, साथ ही साथ उन्हें बड़ा हौसला देगा। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। साथ ही साथ झूठा 498A का मुकदमा क्वैश भी हुआ है। तो क्या पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, क्या चीजें निकल के सामने आई हैं, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेज। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेज, ऐसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से मैट्रिमोनियल केस अगर झूठा हो गया है तो उससे आप बचेंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, कैसे खुद को डिस्चार्ज कराएंगे, कैसे फॉल्स 498 को क्वैश कराएंगे और अन्य बहुत सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाई कर लीजिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अगर मान लीजिए किसी एक जजमेंट में किसी पति को कोई फायदा मिल गया और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा करके फायदा ले सकते हैं। तो यदि किसी जजमेंट में पति डिस्चार्ज हुआ हो, 498 फॉल्स केस क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 जीता हो, तो कोई भी अगर पति को फायदा मिल गया हो और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के उस फायदे को त्वरित ले सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है और लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिला करेगा। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है फॉल्स 498A के केस को क्वैश करने से संबंधित है और इस जजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन निकल के आई है, जो गाइडलाइन पतियों के लिए काफी ज्यादा लाभप्रद है और इससे काफी पतियों को काफी बड़े बड़े फायदे मिलने वाले हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है और पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि ये जो मामला है सुनीता झा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। अब मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है मजिस्ट्रेट के वहां 498A दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट केस दायर करती है। उसमें जब तलबी हो जाती है तो पति और उसके अन्य रिश्तेदारों के, घर वालों के और अन्य लोगों की तलबी होती है। उसके बाद एविडेंस होता है और जब चार्ज बनने की नौबत आती है तो उस समय एक सुनीता झा नाम की महिला होती है जिनका पति के साथ अफेयर होता है या शादी हुई रहती है, जो भी चीजें हैं इस प्रकार का कुछ होता है चीजें, तो पत्नी ने उनका भी नाम डाला होता है कि इसने भी मुझे प्रताड़ित किया और 498A के तहत उसकी भी तलबी हुई होती है। तो वो खुद को आरोप मुक्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र लगाती हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन देती हैं कि उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाए और आधार वो ये बनाती हैं कि मैं पति की कोई रिश्तेदार नहीं हूं, ना मैं जो पति है उससे ना मेरी कोई नातेदारी है ना रिश्तेदारी है। और ऐसे में 498A उसी के ऊपर लग सकता है जो रिश्तेदार हो पति का। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ये कहते हैं कि आप पति के साथ रह रही हैं, उसी घर में रही हैं, तो ऐसे में आप पति की रिश्तेदार हुई और उनका डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज होता है। फिर वो महिला सेशन कोर्ट जाती है, सेशन कोर्ट भी खारिज होता है, हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट भी खारिज कर देता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क रखा जाता है कि मैं पति की कोई रिश्तेदार नहीं हूं, पति से मेरा कोई संबंध नहीं है और ऐसे में पति के रिश्तेदारों के ऊपर ही 498A का मामला चल सकता है। तो ऐसे में मुझे डिस्चार्ज किया जाए, आरोप मुक्त किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट पूरे जो कानून है धारा 498 है उसका विवेचना करता है तो उसमें यही पाता है कि 498A आईपीसी सिर्फ पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर चल सकता है और जो सुनीता झा है वो किसी प्रकार से पति की कोई रिश्तेदार या नातेदार नहीं है। उनके बीच जो भी रिश्ता हो लेकिन उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। जैसा 498A में बताया गया है उस प्रकार की परिभाषा के अनुसार उस रिश्ते से जो ये महिला है सुनीता झा है कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो उनके ऊपर 498A चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट आरोप मुक्त करने का जो प्रार्थना पत्र होता है उसे स्वीकार करता है और मामले को, जो प्रार्थना पत्र है उसे स्वीकार करके क्वैश कर देता है उनके ऊपर लगे मामले को। तो यहाँ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट निकल के आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन निकल के आ रही है कि अगर मान के चलिए आप पति हैं और आप की पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, साथ नहीं रह रहे हैं, आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो जिसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं पत्नी उनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज करा सकती है। अगर वो 498 ए दर्ज करा देती है तो आप इस जजमेंट का यूज करके उस मामले को क्वैश करा सकती हैं। तो इस जजमेंट की जो कॉपी है हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी इस जजमेंट के बारे में और अन्य इससे संबंधित कुछ डिटेल में समझने के लिए या किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकती है और कानूनी सलाह ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।